हाय सब लोग, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्लास फॉर्मेशन में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि एनएम 10 का जो अभी विवाद चल रहा है, विभाग द्वारा एग्ज़ाम का लिख के दे दिया गया है। और माननीय मंत्री जी भी विधानसभा में दिए थे कि इसमें एग्ज़ाम के लिए नोटिस दिया गया है। तो कुछ दिन पहले की बात है, 7 अगस्त को प्रदर्शन हुआ था एनएम लोगों का। जो एनएम लोग कार्यरत हैं, अनुबंध पर कार्यरत हैं, बहुत लोग आए हुए थे और बहुत से फ्रेशर लोग भी आए हुए थे। और मैंने उसमें देखा कि बहुत सारे जो एएनएम थे वो उनका उम्र बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि बिहार तकनीकी सेवा के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी एएनएम 10 की, तो उसका आखिर क्या चल रहा है और एएनएम प्रदर्शन का विभाग पर क्या असर हुआ है, ये भी हम आज बात करेंगे। और एएनएम में अब ज़्यादा चांस यही होगा कि मेरे ख्याल से अब काउंसलिंग होने का ही चांस है। और दूसरी, जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि नौकरी के बाद बुढ़ापे में एग्जाम क्यों। अगर कोई एग्जाम नौकरी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल ही नौकरी कर रहा है, सरकार उसको कभी न कभी सिलेक्शन की होगी। विदाउट सिलेक्शन तो कोई नौकरी में तो नहीं आ गया अपने मन से। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि एएनएम 10 में अब एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है। ये आपको पता ही है कि एएनएम का प्रदर्शन हुआ था 7 अगस्त को और बहुत लोग आए हुए थे और उसमें बहुत लोग अपनी मांगों को रखे, बीटीएससी के समक्ष रखे थे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मिलके प्रयास किया जाए, सब लोग आए, बहुत लोग आए हुए थे और बहुत लोग नहीं भी आए होंगे, तो सभी लोग अगर मिलकर प्रयास कीजिएगा तो जो आपका अधिकार है, यूनियन अधिकार, क्योंकि वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर ही निकली थी, एग्ज़ाम के आधार पर नहीं निकली थी, तो आपका इसमें हक बनता है। और अपने हक अपने मांग के लिए तो हमेशा आदमी को एकजुट होकर के आगे बढ़ना चाहिए और एकजुटता में ही शक्ति होती है, तो अच्छी बात है। और मैंने उसमें देखा कि बहुत लोग ऐसे वैसे लोग आए हुए थे कि जिनकी उम्र काफ़ी अधिक हो गई हो, मेरे ख्याल से 50-55 के लमसम में भी बहुत लोग आए हुए थे। तो कहने का मतलब है कि उतना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत लोग कोरोना में काम किए, क्या हुआ, बहुत लोग बोल रहे थे कि पैसा भी नहीं मिला, क्या नहीं हुआ, बहुत सारा उन लोगों को शिकायत थी सरकार से। तो सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और जो अभी तत्कालीन के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी ज़रूर से सोचना चाहिए और उनको उनकी एज को देख करके, उनके उम्र को देखते हुए, दयापूर्वक विचार करते हुए इसमें एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए एएनएम 10 में। और एएनएम और जो भी आगे वैकेंसी आई, मान लें कि नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, नेक्स्ट वैकेंसी में आप एग्ज़ाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इसमें एएनएम 10 में एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। और बहुत लोग का डिमांड ये था कि जो 2014 में वैकेंसी बहाली हुई थी, 2015-16 में भी बहाली हुई है एएनएम का, तो उसमें भी आप जानते ही हैं कि उसमें सिर्फ इंटरव्यू लिया गया था, इंटरव्यू या वाइवा लिया गया था। तो ये तो सीधा मेरिट बेस सिलेक्शन था, उससे भी अच्छा सिलेक्शन था। तो जो भी निकाला गया था 2022 का, जो नियमावली से निकाला गया था वैकेंसी, उसी के आधार पर काउंसलिंग होना चाहिए, ना कि लोगों को तंग करते हुए। वो बहुत लोग जो अपनी सेवा दे रहे हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल में किन्हीं का होगा, 15 साल से भी कोई सेवा देंगे, क्योंकि हो सकता है कि 2014 में उनको नहीं हुआ होगा, क्योंकि 2014 में इंटरव्यू बेसिस से सिलेक्शन था, उसमें भी 15 नंबर का इंटरव्यू था, उसमें भी बहुत लोगों को फेल किया गया था। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि इसमें भी वही स्थिति होगा। जो एग्ज़ाम मान लेंगे 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, तो 1 मिनट में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस बार जो 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें भी 32% लाना है। तो उसी तरह से 2014 में जो वैकेंसी आई थी, 2014 या 2015 में आई थी वैकेंसी, उसमें भी आपको 15 नंबर में 15 का 32% लाना था, ठीक है, इतना लाना था। यानी लमसम 4.8 होता है, तो यानी 5 मार्क्स लाना था आपको, 5 नंबर कम से कम लाना था। तो बहुत लोग 5 नंबर नहीं लेके आया था, किन्हीं को 4 दिया गया था, किन्हीं को 3 दे दिया गया था। तो उसमें उस स्थिति में नहीं हुआ होगा। तो बहुत लोग मेरे ख्याल से 15 साल से भी नौकरी कर रहे होंगे एएनएम में, जो अनुबंध के आधार पर लिया गया है। तो कहने का मतलब है कि अभी अगर मान ले वो सेवा 12 साल से दे रहे हैं, 15 साल से दे रहे हैं, 10 साल से दे रहे हैं, तो क्या उनकी योग्यता नहीं है, वो योग्य नहीं है एएनएम के लायक? बिना योग्यता के ही सरकार उनको बहाली कर दी थी। ये तो खुद सरकार, जो अभी तत्कालीन सीएम है, वो सीएम उस समय से भी वही सीएम है, ठीक है। मान ले कि ठीक है, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बदल गए, हेल्थ मिनिस्टर बदल गए, कोई भी बदल गए, सीएम हमारे हैं, तो इनको तो समझना चाहिए कि भाई क्या हम करें, हमारे द्वारा बहाली ली गई, भले ही किसी के साथ आप सरकार चला रहे हैं, तो आप जिस आधार पर बहाली निकाली गई है उसी आधार पर बहाली कीजिए। अब लोग अब 50-55 बरस की उम्र में आकर आप एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं? कैसे आप एग्ज़ाम के लेकर के परमानेंट करेंगे? हाँ, अगर आपको एग्ज़ाम करना है तो जो अभी अनुबंध पर काम कर रहे हैं, जो अनुबंध पे कार्यरत हैं, उनको आप सीधी परमानेंट कर दीजिए। सीधा बोल दीजिए कि परमानेंट हो गए आप लोग।
या कोई नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, कुछ भी, वो तो आपके अंडर की चीज़ है। आप लोग विधानसभा में यही सब तो जो नियम कानून बनता है, बिगड़ता है, जो भी होता है, तो आप इसमें कीजिए। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से अपील है कि इन पे दयापूर्वक विचार कीजिए आप लोग, और इन लोगों को परेशान न करें। देखिए इनकी उम्र जो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा उम्र के लोग हो चुके हैं, बहुत उम्र हो चुकी है इन लोगों की, और इन लोगों की उम्र नहीं है अब एग्ज़ाम देने की, ठीक है, बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है, तो इतना उम्र में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। हाँ, जो आगे आने वाली जो बहाली है, जो 2022 के बाद जो इस वैकेंसी को 2022 में जो वैकेंसी आई, इसके बाद जो भी बहाली आई 2024 में आई या 2025 में आए, जो भी आए, तो आप उसमें आप एग्ज़ाम कीजिए, इन दोनों में आप एग्ज़ाम लीजिएगा। अब इसको क्यों डिस्टर्ब करें वैकेंसी को? ये वैकेंसी वैसे भी ये लोग 50 बरस के हो चुके हैं। आप मान लें 5 साल वैकेंसी लटका दीजिएगा तो 55 बरस के हो जाएंगे, चाहे 60 बरस पर हो जाएगा, मान लें वैकेंसी लटक जाएगा तो इन लोग पर थोड़ा सा दयापूर्वक विचार कीजिए। बहुत सेवा किए हैं ये, जनता की बहुत सेवा किए हैं, सब लोगों को सेवा किए हैं, और बहुत कम पेमेंट पे भी ये काम किए हैं, तो थोड़ा सा इस पे आप विचार कीजिए। तो कहने का मतलब है। और दूसरा कि विभाग में क्या चल रहा है, तो विभाग में अभी इसके रिगार्डिंग बातचीत चल रही है, लेकिन कोई भी क्लियर बात अभी हो नहीं रहा है। जो भी जैसे भी क्लियर होगा, और इस प्रदर्शन का तो जो प्रदर्शन हुआ है 7 अगस्त को, तो इससे थोड़ा सा तो फर्क पड़ा ही होगा, और पड़ा भी है। तो अब देखने वाली बात होती है कि आगे सरकार क्या करती है। तो जो भी है प्रदर्शन करना, लेकिन हाँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन होना चाहिए, कोई उग्र प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और जो भी हो, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से ही मिलिए आप लोग, क्या कि मुख्यमंत्री भी तो वही हैं जो आपके वो बहाल किए थे, मैंने जो बहाल किए थे वही, यही मुख्यमंत्री बहाल किए थे, तो आगे परमानेंट भी यही करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग जाके मिलिए, और उग्र प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो भी हो, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्वक अपनी मांग को रखिए, और शांतिपूर्वक मांग को रखिएगा तभी आपको फायदा होगा। अगर अशांति फैलाते हैं या कुछ, तो सरकार को एक बहाना मिल जाएगा कि भाई इन लोग गलत काम किया है, चाहे कुछ भी। तो जो भी हो, शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन होना चाहिए, और मांग अपनी रखना चाहिए अच्छे से जाकर के, और सभी से मिलिए, कन्विंस कीजिए। और मेरा मानना है कि इससे आपको सफलता मिल जाएगी, और सफलता यही मिलेगी कि आप एग्ज़ाम एनम 10 में एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। तो सभी लोग प्रयास कीजिए, सब लोग मिलकर के प्रयास कीजिए। हाँ, अगर कभी मांग के लिए कहीं मिलना हो, जुलना हो, तो सभी लोग आएँ, सभी लोग अपना आकर के अपनी मांगों को रखें और साथ में रहें। हाँ, लेकिन उसमें कुछ असामाजिक तत्व को नहीं अब एंट्री दीजिए। जो भी असामाजिक प्रवृत्ति के हैं, चाहे कुछ भी, जो सरकार के विरोधी प्रवृत्ति के हैं, चाहे कुछ भी, हमको विरोध नहीं करना है। हमको अपनी मांग को बस मनवा लेना है किसी तरह से, कि भाई मनवाना है। और हमको राजनीति में नहीं फंसना है, राजनीति नहीं करना है किसी को भी, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, राजनीति आपको करना नहीं है, ठीक है। तो वो सीधा आप अपने मांगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण अपनी मांगों को रखिए, और जो भी हो सरकार जरूर मतलब आप लोग के साथ न्याय करेगी। और मेरे ख्याल से, और स्वास्थ्य मंत्री भी जरूर देखेंगे, अभी यंग ब्लड हैं, वो भी समझते हैं। बहुत सब भाई जो बूढ़े हो चुके हैं, उनके बच्चे सब इसी पर आश्रित हैं, तो उनको नौकरी परमानेंट होना चाहिए। सभी बाल बच्चेदार हैं, सभी को समझना चाहिए, सभी परिवार वाले हैं। तो विभाग में अभी इसके रिगार्डिंग अभी तो कोई नोटिस दिया नहीं गया था बीटीएससी के द्वारा। तो बीटीएससी के द्वारा अभी तक कोई क्लियर नहीं किया गया कि एग्जाम अगर नहीं होगा, तो अभी संशय में न रहें, और कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़े अभी तत्काल कोई भी आदमी लोग कोई भी कोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कोर्ट केस नहीं करें, कोई भी कोर्ट केस नहीं करें, क्योंकि अभी बीटीएससी द्वारा क्लियर नहीं किया गया है। कोर्ट केस नहीं कोई करेंगे, तो क्योंकि कोर्ट केस करेंगे तो फिर वैकेंसी आपकी लटक जाएगी, और परेशानी में आप फंसिएगा, सारे लोगों को परेशानी होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैंने देखा कि बहुत उम्रदराज लोग भी बहुत ज़्यादा अभी कार्यरत हैं, तो उनके लिए भी। तो अभी पहले आप बीटीएससी का जो नोटिस होता है, बीटीएससी नोटिस, उसका इंतज़ार कीजिए, और उसके बाद ही कुछ कीजिएगा, जो भी हो। और अभी बीटीएससी के द्वारा कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया है। 10 तारीख की डेट में एक बिहार जेई के द्वारा के लिए किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, देख रहे हैं कि उसका स्थिति क्या है। तो न पुरानी बहाली उसमें क्लियर हो जाएगी बीटीएससी जेई में, और न नई बहाली निकल रही है। तो इस मामलों में नहीं फंसना है, और बीटीएससी जेई वाला हाल बीटीएससी एनएम को नहीं करना है। और वैकेंसी को अपना किसी तरह से जिस नोटिफिकेशन से वैकेंसी आपकी आई थी, नोटिफिकेशन से वैकेंसी जो भी आई थी,
उसको उसी नोटिफिकेशन से हमको क्लियर करवाना है और हमको राजनीति में नहीं फंसना है और हम अपनी मांगों को शांतिपूर्वक मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से आप बोलिए और अपनी मांगों को रखिए। हमको लगता है कि जरूर वो सुनेंगे और ये न्याय संगत भी यही होगा। और वैकेंसी अगर सरकार फंसाना नहीं चाहेगी तो जाहिर सी बात है कि वो इसमें एग्ज़ाम नहीं लेगी, एग्ज़ाम लेने का जो उसका मंशा है वो बदल देगी और जो भी हो काउंसलिंग बेसिस ही आपका सिलेक्शन होगा और जो भी होगा। और सुनने में ये भी आया है कि बिहार एक्सरे का भी BTS एक्सरे टेक्नीशियन और OT असिस्टेंट का भी काउंसलिंग लेने का बात चल रहा है। तो जब उस समय काउंसलिंग होगा तो इनमें भी चांस यही रखिए कि काउंसलिंग ही होगा, ज़्यादातर चांस है, क्योंकि थोड़ा सा अब सरकार के कानून में गया है, थोड़ा सा ये प्रदर्शन होने से फ़ायदा हुआ है। तो आगे भी जो भी आप अपनी मांगों को रखें तो सभी एकजुटता दिखाएं और सभी लोग एक साथ आएँ और ये एक जरूर याद रखें कि शांतिपूर्ण कोई भी चीज़ हो तो शांतिपूर्ण ही होना चाहिए, ठीक है। शांतिपूर्ण रहने से आपका प्रदर्शन सफल होगा और नहीं तो असफल हो जाएगा। ये सफल होगा, शांतिपूर्ण रहेगा तो आपका प्रदर्शन हर चीज़ मिलेगा और सही से मिलेगा। और डिमांड रखें और केस में फंसेंगे तो फिर केस में सिर्फ डेट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, डेट के अलावा कुछ मिलता नहीं है। और न्याय मिलेगा तो बहुत लेट से मिलेगा, तो बहुत देरी हो जाएगी। तो आप जो भी हो ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना और ना पढ़ें। अगर इतना दिन लेट हुआ तो चलिए 2 महीना और सही, 3 महीना और सही, लेकिन आपका काउंसलिंग ही हो। और अब एकदम चांस यही है कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा, एकदम ज़्यादातर चांस है कि एग्ज़ाम नहीं होगा और काउंसलिंग होने का ही ज़्यादातर चांस है, क्योंकि सरकार के पास भी बात पहुंची है, लोगों की परेशानी को समझ रही हैं। तो अब ज़्यादा खुल के बोलना उचित नहीं होगा। तो विभाग में भी पहुंचा है ये सब मामला। तो चलिए जो भी नया नोटिस होगा वो आपको बताया जाएगा। और टेक्नीशियन और BTS OT के लिए भी जल्द से जल्द जल्द ही कोई नोटिस देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा आया है कि भाई कि कौन से कॉलेज को, कौन सी यूनिवर्सिटी को मान्यता दिया जाए ना दिया जाए, उसके रिगार्डिंग BTS जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग, वो विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से अपने मांगी है कि भाई आप बताइए, दिशा निर्देश मांगे कि किसको क्या किया जाए। तो जो भी नया अपडेट होगा आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और इधर कुछ दिन पहले से वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि वैसा कुछ अभी नोटिस या कुछ भी ऐसा आ नहीं रहा था और मैं अंदर से पता कर रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। तो जो भी हो, अभी जो प्रदर्शन हुआ है उससे थोड़ा सा तो आपको इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें, तो आपकी मांगों को बल मिला है कि हम भाई हम लोगों को काउंसलिंग करवाया जाए। तो ज़्यादातर चांस है कि आप काउंसलिंग ही चांसेज है, क्योंकि मुख्यमंत्री तक भी बात पहुँचा, मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुँची है और स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लगा है। तो देखिए अब आने वाले दिनों में क्या डिसीजन होता है। तो सभी डिपेंड करता है, BTSC का जो नोटिस है उस पर डिपेंड करता है। तो नोटिस जल्द से जल्द BTSC को जारी करना चाहिए। इसकी रिगार्डिंग जो भी नोटिस हो आप जल्द से जल्द जारी करें। मैं तो यही मांग करूँगा कि जल्द से जल्द नोटिस जारी करें और नोटिस स्टूडेंट के फेवर में जारी करें। जो प्रति किए हुए हैं उनके ही फेवर में जारी करें और काउंसलिंग का ही डेट निकालें, क्योंकि बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही है लोगों को। तो जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।